बात करते हैं प्रदेश में कोरोना से राहत की, क्योंकि मंगलवार को कोरोना संक्रमण से राहत भरा दिन रहा प्रदेश के लिए। एक दिन में हुए 58,755 जांचों में से सिर्फ 3,404 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राहत की बात यह भी है कि प्रदेश के 20 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही, जबकि 24 घंटों में 15,635 मरीज इस संक्रमण से रिकवर हुए। संक्रमण दर घटने और रिकवरी बढ़ने से एक्टिव केस कम हुए हैं। अब राज्य में 87,530 एक्टिव केस रहे हैं। इस वजह से अस्पतालों पर दबाव कम होने लगा है। हालांकि मौत के आंकड़ों में बड़ी राहत राज्य को नहीं मिली। मंगलवार को भी 105 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत दर्ज की गई। अब तक कुल 7,911 लोगों की इस महामारी में जान जा चुकी है। कुल 9,23,860 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से अब तक 8,28,410 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो कल जयपुर जिले से 832 मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा अजमेर जिले से 103 मामले सामने आए संक्रमण के। अलवर जिले से 233 नए मरीज सामने आए। बांसवाड़ा जिले से 15 नए मरीज सामने आए। 12 जिले से 46 नए मरीज सामने आए कोविड के। बाड़मेर जिले से कल 99 नए मरीज सामने आए। भरतपुर जिले से 77 मामले सामने आए संक्रमण के। भीलवाड़ा जिले से 82 नए मरीज सामने आए। बीकानेर जिले से 111 मामले सामने आए। बूंदी जिले से 31 नए मरीज सामने आए। चित्तौड़गढ़ जिले से 45 नए मरीज सामने आए। चूरू जिले से 102 मामले संक्रमण के सामने आए। दौसा जिले से 27 नए मरीज सामने आए। धौलपुर जिले से 13 नए मरीज कोविड के सामने आए। डूंगरपुर जिले से 141 नए मरीज सामने आए। हनुमानगढ़ जिले से 101 मामले सामने आए संक्रमण के। जयपुर जिले से 832 नए मरीज सामने आए। जैसलमेर जिले से 109 मामले सामने आए। जालौर जिले से 10 नए मरीज सामने आए कोविड के। झालावाड़ जिले से 24 नए मरीज संक्रमण के सामने आए। झुंझुनू जिले से 144 नए मरीज सामने आए। जोधपुर जिले से 113 मामले नए सामने आए। करौली जिले से 16 नए मरीज सामने आए। कोटा जिले से 167 नए मरीज सामने आए। नागौर जिले से 65 नए मरीज सामने आए। पाली जिले से 55 नए मरीज कोविड के सामने आए। प्रतापगढ़ जिला जहाँ से 34 नए मरीज सामने आए। राजसमंद जिले से 38 नए मरीज कोविड के सामने आए। सीकर जिले से 110 मामले सामने आए। सिरोही जिले से 22 नए मरीज सामने आए संक्रमण के। गंगानगर जिले से 99 नए मरीज सामने आए। सवाई माधोपुर जिले से 24 नए मरीज। टोंक जिले से 41 नए मरीज सामने आए। उदयपुर जिले से 275 मरीज नए सामने आए। अजमेर जिले से 103 मरीज नए सामने आए। अलवर जिले से 233 नए मरीज सामने आए संक्रमण के। बांसवाड़ा जिले से 15 नए मरीज सामने आए। 12 जिले से 40 नए मरीज सामने आए। बाड़मेर जिले से 99 नए मरीज कोविड के सामने आए। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तस्नीम, कल भी हम इसे लेकर बात कर रहे थे कि राहत जिस तरह से प्रदेश में नजर आई, क्या उसे राहत कहा जाए? हालांकि कल जांचें बेहद कम थी, लेकिन कल के बाद जो मामले सामने आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जांचें भी काफी हुई हैं, 58,000 से ऊपर जांचें। तो क्या अब इसे राहत माना जाए प्रदेश के लिए? बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है कि 58,000 से ज्यादा जो है लोगों की कोरोना जांच होती है, तो उसमें से 3,500 के आसपास नए मरीज मिलते हैं। तो ये एक बड़ी राहत यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि एक्टिव केस भी जो है अब 85 से 87,000 रह गए हैं राज्य में, और अस्पतालों में इसका दबाव जो है वो काफी कम देखा जा रहा है। तो ये वाकई में राहत भरी खबर है कि हम इस संक्रमण से रिकवर कर रहे हैं, और हर दिन हम रिकवरी रेट भी देखते हैं तो वो काफी बढ़ गई है। संक्रमण दर जितनी घटती जा रही है, 5.5% के आसपास जो संक्रमण दर रही है, उसकी तुलना में रिकवरी रेट काफी है। हर दिन 15 से 16,000 लोग जो है वो यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं। तो पूरी तरह से आंकड़े जो है वो फेवर में है, स्टेट के, राज्य के लोगों के फेवर में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि मौतों को लेकर अभी भी कोई खास जो है वो राहत यहाँ नहीं मिली है, लेकिन संक्रमण दर कम हो रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मौतें भी यहाँ पर कम देखी जाएंगी। ये कह सकते हैं कि हाँ, दूसरी लहर में अब संक्रमण के मामलों में जो है वो कमी नजर आ रही है, उसे राहत के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो नई नई बातें संक्रमण को लेकर निकलकर सामने आ रही है, जैसे अभी फिलहाल तीसरे फेज को लेकर चल रही हैं तैयारियां कि बच्चों पर सबसे ज्यादा उसका असर रहेगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं लगातार। तो उसे लेकर क्या रणनीति अभी फिलहाल प्रदेश में नजर आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, अब गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये माना जा रहा है कि वायरस जो है बेहद घातक साबित हो रहा है।
तो उनको लेकर भी अब कोई ना कोई, यानी आगे की प्लानिंग को लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, जो माएँ बनने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके साथ ये था कि उनको टीका लगाए जाने के लिए मनाही थी कि उनको टीका नहीं लगाया जा सकता, और इम्यूनिटी पावर जो होती है उनकी आमतौर पर कम होती है बाकी लोगों से, बाकी आम लोगों से इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है, तो वो जल्दी जो है वो इस संक्रमण की चपेट में आ जाती हैं। तो ये देश भर में हम आंकड़े देखते हैं तो गर्भवती महिलाओं में जो है संक्रमण का रेशियो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हम माने तो वो लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर रही है ऐसी महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि अस्पताल जाने में भी सावधानी बरतें। हालांकि हम हमारे राज्य की बात करें तो हर जो मदर केयर जितने भी अस्पताल हैं उनको कोरोना से फ्री रखा गया है। जैसे हम जयपुर की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जो जनाना अस्पताल है चांदपुर स्थित, तो उसको कोरोना से फ्री रखा गया है कि वहां पर कोरोना पेशेंट नहीं आएंगे। बाकी अस्पतालों में कोरोना का उपचार किया जा रहा है लेकिन वहां नहीं किया जा रहा, ताकि जो वो माएँ हैं उन तक संक्रमण नहीं पहुंचे और उनको समय पर जो उनका गर्भवती होने पर जो टीकाकरण होता है, जो इलाज होता है, वो उनको बिना संक्रमण वाले अस्पताल में मिल सके, ऐसा ध्यान रखा जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में इस तरह के अलग से मदर केयर जो यूनिट है उनको बिल्कुल अलग रखा जा रहा है। इसी तरह से अगर गर्भवती महिलाएं अगर कोरोना संक्रमित हो जाती हैं तो जयपुर की बात करें तो सांगानेरी गेट स्थित जो महिला चिकित्सालय है वहां पर ऐसी महिलाओं के लिए अलग से वार्ड है जो कि पहली लहर से ही है, अलग से वार्ड, और यहाँ पर पूरे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है जिनकी देखरेख में उनका कोरोना का उपचार किया जाता है। तो कोरोना के उपचार को लेकर पहली लहर से ही गर्भवती महिलाओं का जो है ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में शुरुआत से ही इस बात का ख्याल रखा गया है कि गर्भवती महिलाओं तक ये संक्रमण ना पहुंचे, लेकिन अब रेशो बढ़ रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखना जो है वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल। वहीं तस्नीम, जिस तरह से जन अनुशासन पखवाड़ा यहाँ प्रदेश में लगाया गया है, पहला और अब ये दूसरा, जिसे कहेंगे कि एक तरह से लॉकडाउन कारगर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए कहा जा रहा था कि अब आखिरी रास्ता जो है वो यही बचा था। बिल्कुल, ये आखिरी रास्ता बचा था सरकार के पास, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था और इसकी वजह से संक्रमण की चेन कहीं ना कहीं से टूटी है। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें, यहाँ लगातार सर्वाधिक मामले जो है राजधानी से सामने आ रहे थे, लेकिन अब इलाकेवार हम देखें तो उन इलाकों की संख्या भी कम हुई है जो संक्रमित जहाँ से मिल रहे थे। वहीं जिन इलाकों में अब भी संक्रमित मिल रहे हैं वहां पर संक्रमण दर आधी रह गई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। लॉकडाउन की वजह से इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं और आगे अगर लॉकडाउन खुलता भी है और हर व्यक्ति इसी तरह की सतर्कता को अपनाता है तो ये संक्रमण की चेन जो है फिर से नहीं जुड़ पाएगी। हम संक्रमण पर जीत दर्ज कर सकते हैं। और संक्रमण पर जीत के लिए वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण चीज थी कि मतलब वैक्सीन अगर हर किसी को लगेगी तो उस पर संक्रमण जो है ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन अभी वैक्सीनेशन में भी काफी प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं। आज भी ये माना जा रहा है अगर और डोज नहीं आती हैं तो कल से जो है वो वैक्सीनेशन एक बार फिर से रुक सकता है प्रदेश में। बिल्कुल, कल से वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरे प्रदेश में बंद हो सकता है। पूरे प्रदेश के टीकाकरण केंद्र जो है वो कल बंद हो सकते हैं अगर आज टीके की खेप अगर आज राज्य को नहीं मिलती है तो। कल तक कोई खेप जो है राज्य को टीके की नहीं मिली थी तो आज तक चुनिंदा केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं सिर्फ उनको लगाई जा रही है, वो भी इसलिए क्योंकि ये दूसरी डोज का उनका समय आ गया और वो जरूरी है। अगर वो नहीं लगाई गई तो पहली डोज भी उनकी काम नहीं करेगी, तो वहाँ वो मैंडेटरी है इसलिए उनको लगाए जा रहे हैं और वो भी खत्म हो गए तो कल ऐसे लोगों को भी कल नहीं मिल पाएंगे टीके। तो टीके की किल्लत जो है वो बड़ी समस्या है, जबकि हम 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है तो वैक्सीनेशन जो है वो पूरे देश के आगे, हम सब स्टेट की बात करें तो स्टेट में 100% जो है वैक्सीनेशन का रेशियो होना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा के लिए कारगर नहीं हो सकता। आर्थिक संकट जो है वो राज्य पर बड़ा है, लोगों पर, मिडिल क्लास पर, हर वर्ग पर ये बड़ा है। बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो प्रदेश में कह सकते हैं कि कोरोना से राहत संक्रमण में कुछ नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरह से जांचें भी काफ़ी हुई हैं, 58,000 से ऊपर जांचें, जिसमें सिर्फ 3,104 मरीज सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी कुछ खास कम नहीं है। 100 से ऊपर ही मरीज हैं जिनकी मौत कल भी दर्ज हुई है, लेकिन एक्टिव केसेज में कमी देखी गई है। 87,350 अभी फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीज हैं।